What's going on in the brain when you learn? In order to learn anything, हम कैसे सीखते हैं? पिछले कुछ सालों में मस्तिष्क से संबंधित शोध, ब्रेन रिसर्च की वजह से समझने में मदद मिली है कि इंसानी दिमाग किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त एवं उपयोग करता है और फिर कैसे उसे दूसरों तक पहुंचाता है। दिमाग की कार्यशैली को अच्छी तरह से समझकर हम शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक आसान एवं स्थायी बना सकते हैं। एक प्रमुख तंत्रिका वैज्ञानिक स्टैनली स्लासदेहन ने 4 कारकों को चिन्हित किया है और इन्होंने इसे सफल शिक्षा के गुप्त घटक का नाम दिया है। इसे शिक्षा के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार हैं: ध्यान, सक्रिय रूप से ध्यान बरकरार रखना, प्रतिक्रिया या फीडबैक, नंबर 4 संगठित करना। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। ध्यान दिए बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान एक फिल्टर के रूप में काम करता है जिसके द्वारा आप विशेष सूचना का चयन करते हैं और ये तय करते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। छात्र सबसे अच्छी तरह से तब सीख सकते हैं जब उन्हें ये भलीभांति पता हो कि वे किस चीज़ पर कब और कैसे ध्यान देना और फिर ध्यान देकर प्राप्त की गई सूचना को कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करें और उन्हें यह बताएं कि किन बातों को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। सक्रिय रूप से ध्यान बरकरार रखना, एक्टिव एंगेजमेंट। सीखने के लिए दिमाग का सक्रिय और जिज्ञासु होना जरूरी है। मनुष्य के दिमाग में ज्ञान ग्रहण करने हेतु बौद्धिक संघर्ष से बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं है। लोग उस समय ध्यान से काम करते हैं जब वे कोई विचार उत्पन्न कर रहे हों, सक्रिय रूप से किसी प्रक्रिया में भाग ले रहे हों और अपने ज्ञान की जांच कर रहे हों। इसलिए शिक्षार्थियों की रुचि बरकरार रखने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करें। उन्हें निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनने या देखने के काम पर नहीं लगाएं। फीडबैक। दिमाग पूर्वानुमान लगाकर सही पूर्वानुमान की पुष्टि करके और गलत प्रतिक्रियाओं को भूलकर सीखता है। इस प्रक्रिया में गलतियों से बच नहीं सकते। गलतियां होना बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए इनसे बचने की कोशिश करने के बजाय गलती करें और उनमें सुधार लाएं। गलतियां करने के बाद फीडबैक लेने से नए ज्ञान सीखने में मदद मिलती है। इसलिए शिक्षार्थियों को गलती करने और उन्हें फिर सुधारने के अवसर प्रदान करें। संगठित करना। नई चीज़ों को याद करना या नए कौशल को प्राप्त करना शिक्षण प्रक्रिया का पहला कदम है। विधा को स्वचालित प्रतिक्रिया या विशेषता में बदलने के लिए उसे ज़रूर संगठित किया जाना चाहिए। इसके लिए दिमाग को सोने और फिर अपने ज्ञान को बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है। हर रात हमारा दिमाग महत्वपूर्ण घटनाओं को एक याददाश्त खंड में स्थानांतरित करके सूचना को संगठित करता है। इसलिए शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें और पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते रहें ताकि आपके दिमाग में चीज़ें संगठित हो सकें। अभी हमने शिक्षा यानी हम कैसे सीखते हैं कि 4 पिलर पर बात की: अटेंशन, इंगेजमेंट, फीडबैक एंड कंसोलिडेशन। आप जब बच्चों के साथ काम करेंगे क्लासरूम में, तो अगर आप इन 4 पिलर्स को ध्यान रखेंगे, आप बच्चों को बेहतर सिखा पाएंगे। अपनी सहमति और असहमति आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। विकास शर्मा एजुकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी नाम से मैं अवेलेबल हूँ। अपनी चर्चा को भावी जारी रख सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक इसी तरह के रोचक टॉपिक के साथ। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।